ऐसा ही सम्मान हम सर को देना चाहते हैं। साथियों, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अतिथि ही सब कुछ है। साथियों, मैं उनको बुलाने से पहले 2 शब्द कहूँगा कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूँढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो ऐसे ग्रेट और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को मैं इस मंच पे बुलाना चाहूँगा। गुरु, जो कि बनारस की धरती से हैं और सब एडिटर हैं सर, दैनिक जागरण के। एक वीआईपी पोस्ट होती है सर, तो मैं उनको इस मंच पर बुलाने से पहले बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा कि ग्रेट गुरु, आपको मेरे शब्द छोटे पड़ रहे हैं सर इस मंच पर बुलाने के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि है ये मेरी दुआ कि संवर जाओ तुम, बन के खुशबू हवा में बिखर जाओ तुम। हर कली हँस पड़े फूल सजदा करे, गर किसी राह से भी गुजर जाओ तुम। तो ग्रेट वेलकम, जबरदस्त वेलकम मिस्टर धनंजय वर्मा सर, बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रेट वेलकम है गुरु जी, आप बार-बार वेलकम, ग्रैंड वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। आइए सर, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट ग्रैंड वेलकम। हार्दिक अभिनंदन सर। स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सम्मान के साथ सुशील जी ने हमें इस मंच पे बुलाया और आप सबकी तालियों ने मुझे वो जो ऊर्जा दी है, सच में लगता ही नहीं है कि मेरे में कोई काम ऐसा है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। सब आप लोगों की वजह से होता है। आज जो कुछ भी जितना भी कसीदे पढ़े गए मेरे नाम के, मुझे बुलाने से पहले शेर व शायरियां सब कुछ, ये सब के हकदार दरअसल आप हैं। आप, क्योंकि मैं हूं या मेरी टीम है या जो कुछ भी बन सका है, सब टीम की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से। आप ना होते तो शायद मैं ना होता। कोई मुझे 2022 से पहले जानता था, कोई 2019 तक नहीं जानता था। परलवाई में आया, एक शुरुआत की और धीरे 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 रोज रोज सिर्फ ईंट रखता गया, सिर्फ एक ईंट, और आज मीनार खड़ी है। ये एक ईंट, नींव पत्थर आप हैं, सब आपकी वजह से। तो मेरे नहीं, खुद के लिए आप लोग तालियां बजाइए, खुद के लिए। आप लोग नहीं रहेंगे तो हमारी जैसी इमारत तुरंत धरातल पे आ जाएगी। तो ग्रेट वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि हम एक ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर चुके हैं 28 जुलाई 2022 की शाम से। और इतिहास कई रचे जा चुके हैं, कुछ 28 से पहले और कुछ 28 के बाद रचे जा चुके हैं, क्योंकि हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। पीवीसी, ये सी क्या है? पीवी तो परलवाइन, ये सी क्या है? कॉइन? नो, क्योंकि हम तो टोकन है, अभी तो हमारा ब्लॉकचेन अपना है ही नहीं है। तो फिर सी के माने, आप याद करिए, जितने भी ब्लॉकचेन हैं, वो जितने भी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी हैं, किसी न किसी ब्लॉकचेन पे चलते हैं। और जो ब्लॉकचेन जिनके होते हैं उनका खुद का कॉइन होता है, तो वो कॉइन होता है। और किसी का कॉइन है लेकिन अपना ब्लॉकचेन नहीं है, वो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलते हैं, तो वो टोकन होता है। तो हमारा पीवीसी मेटा टोकन है, कॉइन नहीं है। ये बीएनबी स्मार्ट चेन पे चलता है, यानी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे चलता है, बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चलता है। बिटकॉइन अपने खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है, जिसका नाम ही ब्लॉकचेन है। दोनों में क्या समानता है? सी मीन्स चेन, ब्लॉक चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन। और अगर पीवीसी चेन मैं कहूं तो इसका मतलब भविष्य में अपना खुद का ब्लॉकचेन लेकर के परलवाइन आएगा, जिसका नाम होगा पीवीसी चेन या परलवाइन चेन। इसकी संभावना मुझे क्यों दिख रही है? क्योंकि दुनिया में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी आई हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सचेंज पे पहले लिस्ट किया है ताकि उस पर ट्रेडिंग शुरू हो तो उसका कीमत बढ़े। और इन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं किया। ट्रेडिंग हमेशा कॉइन की कीमत को बढ़ाता है और कॉइन की कीमत को डाउन भी करता है।
अभी तक इन्होंने लिस्ट नहीं किया है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ये खुद अपना ब्लॉकचेन लेकर आए और खुद अपना एक्सचेंज लेकर आए? मुझे ऐसी पूरी संभावना दिख रही है कि ये अपना एक्सचेंज लेकर आने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप इनके वेबसाइट पे, जिन्होंने अभी तक पीवीसी मेटा नहीं खरीदा होगा, उनको पूरा रोड मैप दिख रहा होगा, अपने डैशबोर्ड पे रोड मैप दिख रहा होगा, जाकर देखें तो इन्होंने वहां भी एक बात लिखी है और अपने नोट की थी कि हम एक ऐसा कॉइन लेकर आने वाले हैं जो मेटावर्स की दुनिया में न सिर्फ प्रयोग किया जाएगा, बल्कि इसमें बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक का समावेश करके इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया। और रोड मैप में स्पष्ट लिखा है कि ये कॉइन एक ऐसा कॉइन होगा जो क्रॉस ब्लॉकचेन पे भी ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा, रन करेगा। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई कॉइन नहीं बना है जो क्रॉस ब्लॉकचेन पे सफर करता हो। इनके रोड मैप में स्पष्ट है। इसका मतलब हमारा अगर बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ये कॉइन आया है, कल को परलवाइन का अपना चेन होगा, परलवाइन ब्लॉकचेन, तो ये बाइनेंस से उठ करके अपने ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होगा, और अपने ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर हो गया तो ये पूरी तरीके से टोकन से कॉइन बन जाएगा। तो अपना ब्लॉकचेन इनका आने वाला है। जिन्होंने भी पीवीसी मेटा के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करके ट्रस्ट वॉलेट में जाके उसे ऐड किया, तो ऐड करते ही एक एक पॉइंट आया था जिसको किसी ने गौर नहीं किया। डेसिमल 9, यानी पीवीसी मेटा, उसका शॉर्ट नेम पीवीसी, और डेसिमल 9, 3 इंफॉर्मेशन आए थे। किसी ने कभी गौर किया ये डेसिमल 9 क्या है? दुनिया की सारी पॉइंट यानी दशमलव के बाद 8 अंकों तक उसे तोड़ा जा सकता है, 8 अंकों तक। यानी एक कॉइन का 1 करोड़वां हिस्सा ही एक सातोशी कहलाता है। लेकिन ये दुनिया का पहला कॉइन बन रहा है जिसको दशमलव के बाद 9 अंकों तक तोड़ा जा सकता है। यानी जिस दिन इनका अपना एक्सचेंज होगा, अपना ब्लॉकचेन हो, तो रुपए कभी कोई खरीदना चाहेगा तो खरीद लेगा। यानी हर हाथ में ये कॉइन जा सकता है, हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच बनेगी। ये एक ऐतिहासिक घटना हुई है जिसको बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है। ऐतिहासिक घटना, ये दशमलव के बाद 9 पार्ट में जाना, यानी 10, एक कॉइन के 10 करोड़ टुकड़े किए जा सकते हैं। जिस तरह 1 रुपए के हम 100 टुकड़े करते हैं तो वो 1 पैसा कहा जाता है, एक टुकड़ा, वैसे इनका एक कॉइन के 10 करोड़ टुकड़े किए जा सकते हैं, और जो आखिरी टुकड़ा होगा उसको एक सातोशी कहा जाएगा। ये टेक्नोलॉजी की क्रांति है। और 3 दिन में जो रेट बढ़ा है, मैं जानता हूं कि किसी भी एक व्यक्ति से मैं कह दूं कि आज आप अपना कॉइन बेच दो, तो नहीं बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। वो गलती नहीं करेगा जिन्होंने बिटकॉइन बेच करके पिज्जा खाया था, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कॉइन रहा तो हम 700, 800, कई 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं, कई 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। तो वो आज की तारीख में कॉइन नहीं बेचेगा। बिटकॉइन को लोगों ने बेच दिया था और गैर जिम्मेदार कम्युनिटी ने 52 लाख तक पहुंचाया, और आज कोई खरीदने के मूड में है, बेचने के मूड में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। सबके कॉइन होल्ड हैं, लेकिन कोई नहीं चाह रहा कि उसमें से रिलीज होके हमें मिल जाए, क्योंकि उनके कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, होल्ड रहने से ही बढ़ेगी। और ये जो होल्ड की प्रक्रिया है, ये आप जो खरीद रहे हैं और ये होल्ड है, यही प्रक्रिया सीड फंडिंग है, यही प्रक्रिया सीड फंडिंग है। तो जितने भी लोग सीड फंडिंग में शामिल हो रहे हैं, उन सारे लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और कुछ लोगों को इस बात का गम है कि मेरे बहुत महंगा पड़ रहा है, कोई परवाह न करें। आपके पास अगर गलती से भी एक कॉइन भी रह गया, सिर्फ एक कॉइन, तो आप लॉन्ग टर्म विजन के सोच में जाइएगा। जैसे 2250 लगा के कुछ लोगों ने यहाँ आके कोई काम नहीं किया,
कुछ भी नहीं किया तो किसी को 5 लेवल, किसी को 6 लेवल, किसी को 3 लेवल, किसी को 4 लेवल ऑटो पुल इनकम आए। काम न करने वालों की बात मैं कर रहा हूँ, ऑटो पुल इनकम आए हैं। बरेली के अतुल गौर साहब 19 दिसंबर 2021 को वो हमारे साथ जौनपुर में मंच पे थे और ब्रिजेश यादव जी होस्ट कर रहे थे और उस मंच पे अतुल गौर साहब बैठे थे। उनको पर्ल ऑटो पुल के 6 लेवल बिना काम के आए। उनको पता भी नहीं था कि मेरे वॉलेट में इतने ऑटो पुल आ चुके हैं, इतने उनको पता भी नहीं था, लेकिन इस सिस्टम ने दिया है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर एक कॉइन भी आए हैं, जैसे वहां धैर्य रखा 3 साल, वैसे यहाँ धैर्य रख लेगा 5 से 6 साल, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप इतने पैसे पाने वाले हैं जितना आपके पुरखों ने कभी ना कमाए होंगे। परलवाइन आपको इतना पैसा देने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चमत्कार 2 ही जगह होते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि क्रिकेट और क्रिप्टो, दोनों शब्द क्री से शुरू होते हैं और दोनों में चमत्कार है। और नाकामोटो का अर्थ जापान की भाषा में चमत्कार ही होता है। तो हम क्रिप्टो की दुनिया में हैं, चमत्कार यही होंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी कि जिस दिन एक्सचेंज आएगा, बाइनेंस जैसा एक्सचेंज ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी कम्युनिटी भी 35 लाख लोगों की है, जिसमें से 15 से 16 लाख लोग ही अभी एक्टिव हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी की स्टेबल करेंसी को भी वो रेट हाई कर देता है। सारे लोगों ने बाइनेंस पे जाके BUSD खरीदा। जो कॉइन 80 रुपए और 80 रुपए के बीच में रहता था, आज वो कॉइन भी आपको वहां 85 रुपए 86 रुपए में मिल रहा है। इतनी बड़ी कम्युनिटी वहां पहुंच चुकी है, जा रही है, रेगुलर उस पर शिफ्ट हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, कि उसकी भी साइट कभी कभी हैंग कर जा रही है। जिस दिन खुद का एक्सचेंज परलवाइन लेकर आएगा, बाइनेंस जैसा एक्सचेंज स्वतः दूसरे नंबर पे चला जाएगा। इतनी बड़ी कम्युनिटी, और आप समझ सकते हैं कि बाइनेंस को आज पैसे कमाने नहीं पड़ते अपनी कम्युनिटी की वजह से, और वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा तो आपकी क्या हैसियत होगी। और डेनियल जॉनसन, बाइनेंस के मालिक, ने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई खास सोचा नहीं व्यक्तिगत अलग से, लेकिन डेनियल जॉनसन ने हमेशा आप लोगों के लिए सोचा है। हमेशा काम न करने वालों को भी ऑटो पुल दे दिए, कितने कितने बहुत बड़े बड़े ऑटो पुल, लाखों टेस्टिमोनियल आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, वो बहुत अमीर आपको बनाने वाले हैं। लेकिन मेरी चिंता इस बात को लेकर नहीं है कि वो अमीर बनाने वाले हैं, मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि आप अमीर बने रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है। आज अचानक से हमें ब्लॉकचेन पे जाना पड़ा है, हमें बाइनेंस को जानना पड़ रहा है, हमें ट्रस्ट वॉलेट को जानना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं, लोगों ने खुद का वैल्यू एडिशन नहीं किया, खुद का ग्रो, खुद को जो है अपने आप को अपडेट नहीं किया। लोग परेशान है कि हम करें तो क्या करें, कैसे करें। उनको अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया था इंडिया में, 2015 में लगभग सारे लोग जान चुके थे। हमने तब भी सीखने की कोशिश नहीं की। हमको जानना तो चाहिए। बिहार का इंसान कट्टा बनाना सीख जाता है, तमंचा बनाना सीख जाता है, जबकि वो अपराध है, फिर भी वो तमंचा बनाना सीख जाता है बिहार का इंसान। और हम गलत ही समझ लेते, यही समझ लेते कि अभी सरकार ने इसको परमिशन नहीं दिया है, गलत ही समझ लेते। लेकिन एजुकेशन तो लेते, हमने नहीं लिया। तब भी हमने बाइनेंस को जानने की कोशिश नहीं की, ब्लॉक को जानने की कोशिश नहीं की, कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करता है जानने की कोशिश नहीं की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिस्टम ने 15 जून 2022 को जब अनाउंस किया कि हम क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में जा रहे हैं, तब भी हमने कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? जब पता था कि हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, फिर भी कोशिश नहीं की। ये डेनियल जॉनसन सर की गलती है, ये आपके अपलाइन की गलती है, ये परलवाइन इंटरनेशनल की गलती है। किसकी गलती, इसे माने? क्या हम इतने लापरवाह हैं कि हमें नहीं समझ में आया? जिन्होंने समझा, आज वो एक BUSD में एक कॉइन परचेज कर चुके हैं।
और जिन्होंने नहीं समझा आज भी उनके वॉलेट में एक भी कॉइन नहीं है। वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लाएं, कैसे करें। मैं आपको बताऊं कि पिछले एक सप्ताह से मैं अपनी इच्छा से एक आउटगोइंग कॉल नहीं कर पाया हूं। लोगों के इतने कॉल आ रहे हैं और रात के 3:30 बजे तक आ रहे हैं। इतने कॉल आ रहे हैं और मैं सबको हैंडल कर रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। लोगों को बताने में मैंने जब अपना कॉइन परचेज किया तो 1.77 BUSD हो चुका था उसका रेट। मैं पहले समय में खरीद सकता था, लेकिन लोगों की मदद करने में वो रेट वहां तक जा चुका था और मैंने किसी को निराश नहीं किया। लेकिन क्या लोगों को सीखना नहीं चाहिए? और मैं आपको बता दूं, मेरे पास सबसे ज्यादा कॉल 90% कॉल ऐसे लोगों को आए जिनको मैं जानता ही नहीं। 90%। 10% कॉल ऐसे लोगों को आए जिनको मैं जानता हूं लेकिन वो मेरी टीम के नहीं थे। उसमें से 1-2% लोग केवल मेरी टीम के थे जिनके कॉल आए। यानी मैं उनकी मदद कर रहा था जिनको मैं पहले से नहीं जानता हूं, या जिनकी वजह से purloin.com पे जो मेरी आईडी है उस पर कोई पैसे आते हैं उनकी वजह से नहीं, लेकिन मैं उनकी मदद में लगा रहा। मैं लोगों को एजुकेट करने के पक्ष में हूं, लेकिन वो इंसान जो अपने लिए भी एक कदम नहीं बढ़ाना चाहता है, हम उसके लिए 2 कदम कैसे बढ़ाएं? हमारे सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। और वो करोड़पति बनने वाले, अरबपति बनने वाले हैं। हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं। मैं अपने घर की एक घटना बताता हूं। मेरे घर एक सज्जन आए, उनका मैंने ट्रस्ट वॉलेट बनवाया। उनको मैंने बताया कि ये जो 12 शब्दों का, अंग्रेजी के 12 शब्दों का जो ये सीड है, ये किसी को नहीं पता होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने बनाते समय वो स्क्रीनशॉट लेने नहीं देता है, तो मैंने अपने मोबाइल से खींचा और खींचने के बाद उनका वॉलेट बनाया और बन गया। सारा प्रोसेस हो गया। जब वो जाने लगे तो मैंने पूछा कि कोई गलती, कोई चूक तो नहीं हो रही है? बोले नहीं भैया, आपने तो बनवा दिया, बड़ा अच्छा काम किया, मैं बहुत एहसानमंद हूँ। हमने कहा फिर से सोचिए, कोई गलती, कोई चूक तो नहीं हो रही है? बोले नहीं नहीं, हम अब जान गए हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमने कहा वो 12 शब्दों का सीड किसके पास है? तो बोले कि वो तो आपके मोबाइल में है। हमने कहा आपने हमसे मांगा? ये वो चीज है कि अरबों रुपए आपके ट्रस्ट वॉलेट में होंगे, लेकिन एक बार मैं इस सीड को डाल के नया वॉलेट बनाऊंगा, आपका पूरा पैसा मेरे हाथ में आ जाएगा। उन्होंने इसको जानने समझने की कोशिश नहीं की, जो कि बनाने से पहले मैंने उनको पूरा परिभाषित किया, बताया। तो बोले भैया मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैंने भेज दिया, फिर वो जाने लगे। मैंने कहा अब भी आपको लगता है कोई चूक नहीं हुई? आप दे दिए। हमने कहा अब भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। उनके सामने मैंने डिलीट किया। मतलब हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, हम क्यों अलर्ट मोड में नहीं हो पा रहे हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि उस दिन उनके साथ एक सज्जन और आए थे, उन्होंने बाइनेंस में पासवर्ड भूल गए थे, उसी दिन उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। तो जब जब बाइनेंस पे आप पासवर्ड चेंज करेंगे, वो 24 घंटे के लिए ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा, और नहीं करने देगा तो उनकी खरीदारी उस दिन नहीं हो पाई। दूसरे दिन फिर वही दोनों लोग आए हमारे पास। तो मैंने पहले वाले व्यक्ति से पूछा कि अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके हमें जरा डैब ब्राउजर में जाके बताइए कि आपने क्या सीखा, कैसे देखा, इस समय पीवीसी मेटा का रेट क्या है। और वो अपना ट्रस्ट वॉलेट का पिन भूल चुके थे 24 घंटे में। कैसे खोलूं, क्या करूं, पिन भूल चुके थे। क्योंकि मेरे सामने बना था तो कहीं मेरे दिमाग में वो पिन याद रह गया था, मैंने खोल के उनको बताया। हमने कहा कि आप कैसी लापरवाही कर रहे हैं, आपको पता नहीं, आप अमीर बने रहेंगे इसमें मुझे डाउट है। आज ब्लॉकचेन पे जाते ही, बाइनेंस पे जाते ही, क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखते ही उन सारे लोग पैनिक हो गए हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो गए हैं, जिनके हाथ में मल्टीमीडिया सेट है, कीपैड वाले, जो गरीब हैं। उनके साथ लोग सहानुभूति रख के उनको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनकी मदद करना है, हम भी लगे हैं। लेकिन आप हमें बताइए, क्या बाइनेंस का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनकी जगह पे हम कर पाएंगे? नहीं कर सकते, उन्हीं को करना पड़ेगा। क्या उनका ट्रांजैक्शन अगर वो खुद नहीं सीखेंगे तो कई लाख करोड़ भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में रहेंगे, एक क्लिक पे हमारे हाथ में आ जाएगा। उनको सीखना पड़ेगा।
क्योंकि आने वाले दौर में सन 2040 में अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपए महीने नहीं रहेगी तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और क्रिप्टो करेंसी उससे ज्यादा कमाई दे सकता है। तो सीखना तो पड़ेगा। हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी है, लेकिन उनको सिखाना है और उनको खुद अपने हिस्से की अमीरी पाने के लिए पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये उनको बताना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये हम सब पे है। हमें ये भूमिका निभानी होगी, वरना हमारा देश गरीब रह जाएगा। हमारे देश का वो हिस्सा गरीब रह जाएगा जो खेतों में काम करता है, जो श्रम करता है, जो सूरज की तेज रोशनी में भी जब हम छांव तलाश करते हैं उस समय भी श्रम करता है। वो शायद कभी हवाई जहाज में बैठ ना पाए, वो शायद कभी मॉरिशस या फिर कनाडा या फिर अमेरिका घूम ना पाए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए नेटवर्किंग आप लोगों ने अब तक कर ली, कुछ दुआओं को कमाने के लिए अब नेटवर्किंग कर लीजिए और उनकी मदद करिए, उनको सिखाइए, उनको ट्रेंड करिए। वो कर सकते हैं। जिस दिन आप बताएंगे कि आपके वॉलेट में 10 करोड़ रुपए हैं, जिस दिन आप बताएंगे कि वॉलेट में 10 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आप ही इसको निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते हैं, और अगर हमने निकालने की कोशिश की तो हम इसमें से 9 करोड़ अपने खाते में डाल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जा चुका है। जैसे ये बात बोलेंगे ना उनसे, उनको लगेगा कि अब मेरे 10 करोड़ है और मैं जानता नहीं हूं, मैं सीखता नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। मेरे 10 करोड़, मैं गरीब हूं, 10 करोड़ होगा तो मेरी लाइफ बदल सकती है। आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हम सीखेंगे। आप हमें सिखाइए, हम सीखेंगे। तब इसकी वैल्यू उनको समझ में आएगी, क्योंकि उनके सामने वो सीन आप रख देंगे कि जब उनकी लाइफ बदल सकती है, जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की ही नहीं। जब वो सीन आप उनके सामने रखेंगे तो वो सीखेंगे, क्योंकि हम अमीर बन जाएंगे, हम रहेंगे इसमें मुझे, और हम हर उस तबके को चाहते हैं कि हम बने। हमारे देश के लोग इतने अमीर बने कि ये दुबई की तरह हर शख्स अमीर हो, ताकि वहां नौकर भी जाए तो श्रीलंका से जाए, भारत से जाए, अफगानिस्तान से जाते हैं, बर्मा से जाते हैं, पिछड़े पिछड़ों देशों से जाते हैं। वहां जाके उनका बाथरूम भी साफ करते हैं तो 1 लाख रुपए महीने उनको तनख्वाह मिलती है और घर वालों को बोलते हैं कि बड़ी अच्छी नौकरी मिली है। दरअसल वहां काम करने के लिए नौकर नहीं है। जिस दिन आपके देश में ऐसा हाल होगा, आपके यहाँ दूसरे देश से भी लोग नौकर बन के आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम खुद उस योग्य बनेंगे। हम बन नहीं रहे। अच्छे अच्छे लोगों से 2 दिन पहले सिंचाई विभाग के बहुत बड़े अधिकारी मेरी टीम में है, दिल्ली में है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे आए और उन्होंने जो पीवीसी मेटा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने जारी किया उस पे पूरा का पूरा बीयूएसडी भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। पढ़े लिखे हैं, सारा कुछ बताया गया था, फिर भी भेज दिया। अच्छी बात यह थी कि महज 5,000 रुपए भेजे थे। बहुत बड़ा पैसा उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा पैसा नहीं गया था। फिर भी उनको कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर के सिखाने में मुझे 1 घंटे लगे। 1 घंटे। इस 1 घंटे में मैं 10 और लोगों को सिखा सकता था, लेकिन लगे। अचानक से ये चुनौती हम लोगों के सामने आई है, तो सबके सहयोग से हम इस चुनौती से पार पा जाएंगे और सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी आज बढ़ गई है, जो पहले से क्रिप्टो करेंसी के जानकार हैं या जो बहुत तेजी से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। उनकी भूमिका बढ़ गई है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और उनको सिर्फ इसलिए आगे आना चाहिए कि जिसकी वो मदद करने जा रहे हैं वो परलॉइन परिवार का सदस्य है, आपके दूर के रिश्ते का भाई है, बंधु है, उसकी मदद करनी चाहिए। तो थोड़ी सी दुआओं की नेटवर्किंग कर लेते हैं, अमीर बन जाएंगे। और किसी भी मैं उन लोगों से संबोधित होता हूं जिनको लगता है कि ये पहाड़ जैसा काम है। मैं उन लोगों को संबोधित करने की कोशिश कर रहा हूं जिनको ये लगता है कि ये इतना बड़ा कार्य है कि ये हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। ये शब्द आपके दिमाग में पहली बार आया है ऐसा नहीं है, बहुत बार आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि हमसे ना होगा, कैसे हम कर पाएंगे? चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कोई लक्ष्य हासिल करना, सही मार्ग पर चलकर एक बड़ा आदमी बनना, आसान नहीं है, हमसे ना हो पाएगा, ऐसी सोच रखते हैं। वो और लोग होंगे जो कर चुके हैं, यार हमसे तो ना हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा सोचने वाले आप सिर्फ अकेले नहीं, एकदम अकेले नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों ने इन परिस्थितियों से गुजरे हैं और महान बने हैं। अगर मैं नाम लूं तो आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि उनके साथ ऐसा हो चुका है जो आज उन लोगों के साथ हो रहा है जो कीपैड मोबाइल लिए हैं और कहते हैं हमसे ना होगा। नाम बताता हूं, सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, कपिल देव, बिल गेट्स, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, और आज की बात करें तो नीरज चोपड़ा, साइना नेहवाल, पराग अग्रवाल, सुंदर पिचाई। इन सब के जीवन में ये दौर आया जब इन्होंने सोचा था कि हमसे ना होगा, लेकिन सीखा तो 1700 करोड़ रुपए सालाना की इनकम है, नौकरी करते हैं सुंदर पिचाई, 1700 करोड़ रुपए सालाना की। इन्होंने भी सोचा था, लेकिन इन्होंने कैसे अपने आप को इससे निजात पाया? इन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन में हम सीखेंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम एक दिन में हम अपना ये पूरा महल खड़ा करेंगे। इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा लाइव वन डे एट अ टाइम, पुट वन ब्रिक इन ए डे। मतलब हम एक दिन सिर्फ एक ईंट रखेंगे। ईश्वर रोज हमें जीने के लिए एक दिन देता है और हम उसमें 3-4 दिन जीना क्यों चाहते हैं? क्यों? आज सिर्फ एक ईंट रख दीजिए, काफी है। सपनों की राह में एक दिन में सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, सिर्फ एक कदम, और ये एक कदम बढ़ाने का कार्य प्रतिदिन करिए। एक दिन मंजिल अवश्य मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता, मिलनी है। दिमाग, आपका दिमाग यानी ब्रेन, ब्रेन से ज्यादा बदमाश उपकरण मैंने नहीं देखा है। आपके शरीर में कोई और ऐसा उपकरण नहीं है जो ब्रेन से ज्यादा बदमाश है। ये बना इसलिए था कि हम इसका प्रयोग करें, लेकिन होता यह है कि ये हमारा उपयोग करता है, हमारा उपयोग करता है। और होता यह कि कुछ बड़ा करने को लेकर ये हमें डराता है। एक बार इसको फटकार लगा के चुप करा दीजिए अपने दिमाग को, और खुद से वादा करिए कि अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम हम रोज बढ़ाएंगे, सिर्फ एक कदम, लेकिन बढ़ाएंगे अवश्य। इससे न ज्यादा न कम, लेकिन बढ़ाएंगे जरूर। इसे कहते हैं प्रेजेंट में जीना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेजेंट में जीते हैं, और जब आप प्रेजेंट में जिएंगे तो सफलता हासिल करने का इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई बना ही नहीं, नहीं बना। नाउ, नाउ मतलब अब, अभी, वर्तमान, प्रेजेंट। नाउ से बड़ा कोई शब्द इस दुनिया में कोई दूसरा शब्द नहीं है। नाउ, अब, अभी, वर्तमान। जो व्यतीत हो गया वो अतीत हो गया, जो अदृश्य है वो भविष्य है, और जिसका हमें ज्ञान है दरअसल वही वर्तमान है। तो वर्तमान में जिए, एक ईंट, सिर्फ एक ईंट रोज खड़ा करें, महल कब बन जाएगा आपको पता भी न चले। ये कठिन कार्य नहीं है, कोई कठिन कार्य नहीं है। अगर आपको ब्लॉकचेन सीखना है, आपको बाइनेंस का सीखना है, कोई कठिन कार्य नहीं है। मैंने कितने लोगों को ये बात कहा कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। आप यूट्यूब पे जाते हैं, ना जाने कितने मनोरंजन के वीडियो आप देखते हैं। एक दिन वहां पूछिए, लिखना नहीं आता मुंह से बोल करके पूछिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करता है। 150 से ज्यादा टीचर आ जाएंगे आपको बताने वाले। एक वीडियो ओपन करिए, महज 15 सेकंड सुनिए कि उसने क्या बोला, महज 15 सेकंड। फिर उसको इम्प्लीमेंट करिए, फिर अगला 15 सेकंड सुनिए, फिर उसको जो है अमल में लाइए। ऐसे करके आप पूरा का पूरा सीख जाएंगे। लेकिन आप जब पूरा वीडियो करके सीखने जाते हैं तो फिर वही बात, महल खड़ी करने की। बस एक एक ईंट रखिए, बहुत आसान है, सीख जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मुझे क्रिप्टो करेंसी का जो भी नॉलेज है सब मैंने सीखा है, किसी ने आज तक बताया नहीं। और चाहे बाइनेंस हो, चाहे ट्रॉनलिंक प्रो हो, चाहे क्लेवर हो, चाहे वो वजीरेक्स हो, चाहे जेपे हो, हर वॉलेट में मेरा पोर्टफोलियो जीरो, शून्य, शून्य है ही नहीं। कभी मैंने क्रिप्टो के, लेकिन नॉलेज सब मैंने हासिल की है। मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते?
कोई भेदभाव किया था ऊपर वाले ने हमें पैदा करने में और आपको पैदा करने में? वही दो हाथ, वही दो पैर, सब कुछ के साथ उसने आपको भेजा था। कोई भेदभाव पैदा किया था? उसने आपके पूरे शारीरिक विकास की जिम्मेदारी भी ले ली। उंगलियां कब बड़ी होनी है, कितनी बड़ी होनी है, ये वो तय कर लेता है। आपके शरीर की हड्डियां कब कितनी बड़ी होनी है, ये वो तय कर लेता है। बाल कब कितने बड़े होंगे, नाखून कितने बड़े कब होंगे, लंबाई कैसी जाएगी, सब वो आपका करता है। कि आप अपनी इच्छा से कर पाते हैं क्या ये सब? सब वो तय करता है। लेकिन वो कहता है कि अपना दिमाग आपको स्वयं विकसित करना पड़ेगा, स्वयं। और जो विकसित नहीं करेगा वो इन सारे तमाम झंझावातों को झेलेगा। उसने कभी नहीं रोका आपको विकसित करने से। उसने दुनिया के सारे धनाढ्यों को वैसे ही पैदा किया है जैसे आपको पैदा किया है, जैसे हमें पैदा किया है। लेकिन उन्होंने खुद को पॉलिश किया, गर्दन के ऊपर का पोषण किया। जो उनके हिस्से का काम था उन्होंने किया, दूसरा कोई नहीं कर सकता ये काम। आपके माता पिता आपसे कह सकते हैं कि बेटा ये खा ले, ये पहन ले, स्वस्थ रहेगा, हीरो जैसा दिखेगा। सब गर्दन के नीचे, कंधे के नीचे, ऊपर कंधे के ऊपर उसका पोषण आपको ही करना पड़ेगा। और ये करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ बट आपी माफी नहीं चलेगी। हम कैसे हालात में पैदा हो गए, हम गरीब घर में पैदा हो गए। अरे गरीब घर में बनारस में लाल बहादुर शास्त्री भी पैदा हुए थे। साइकिल तक नसीब नहीं थी, पैदल नहीं जा सकते थे, रास्ते में नदी आ गई सर, पढ़ने नहीं जा सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने बाधा नहीं बना। तैर कर जाते थे, गंगा पार करके प्रतिदिन जाते थे और इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमारी प्राथमिकता में नहीं है ये पढ़ाई, हमारी प्राथमिकता में नहीं है ये सारी चीजें। लेकिन अब व्यवस्था है। प्राथमिकता तो छोड़िए, अब आपकी व्यवस्था है, करना तो पड़ेगा। वरना इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होने वाला, बहुत मुश्किल। एकदम एकदम से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीख जाइए आप लोग, उनकी मदद करिए जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि जब भविष्य की रूपरेखा एक उनके सामने रखेंगे तो उनको पैरों के नीचे धरातल से मतलब जमीन खिसकती नजर आएगी। वो करेंगे। बहुत सारे ऐसा काम वो करते हैं जो हम नहीं जान पाते हैं, बहुत सारा ऐसा काम हम करते हैं जो वो नहीं जान पाते। इस ऊपर वाले ने 738 करोड़ की दुनिया में हर व्यक्ति को एक ऐसा हुनर देकर भेजा जो किसी दूसरे को नहीं दिया। हम 738 करोड़ हुनर सीख सकते हैं, बशर्ते सारे लोगों से मिल सके तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके अंदर भी एक ऐसा हुनर है जो हमारे पास नहीं है, सीख सकते हैं। हम उनको सिखाते हैं, कुछ वो हमें सिखाएंगे। वैल्यू एडिशन खुद का करना पड़ेगा। हमें अपनी सारी बाधाओं को एक साथ खड़ा करने की बजाय एक एक ईंट जोड़कर खुद को खड़ा करना है। क्योंकि किसी शायर ने बहुत खूब कहा था एक बात, बहुत खूब कहा था एक बात, कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाकर आप फंसता है और सारी रात फिर जगता न सोता है। तो ये हालात आपके सामने, उन लोगों के सामने आज आ चुके हैं जिन्होंने कभी सीखा नहीं, जिन्होंने कहा हम तो गरीब घर में पैदा हुए, जिन्होंने कहा हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, हम कैसे पढ़ते। आज उनके सामने कुछ ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही हालात हैं। लेकिन मैं बता दूं, ऐसे ही चुनौतियां आपको चेंज करेंगी, ऐसे ही हालात आपको बदलेंगे। क्योंकि दुबई को जिसने बनाया, जो शासक है, बालू था वहां, रेत था, कुछ नहीं था। लेकिन जिस शासक ने आज दुबई को इतना बना दिया, उस शासक की 4 लाइनें मुझे याद आती हैं। वो कहता है, मुश्किल वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है, मजबूत इंसान आसान वक्त पैदा करता है, आसान वक्त कमजोर इंसान पैदा करता है, और कमजोर इंसान मुश्किल वक्त पैदा करता है। तो अगर आप कमजोर इंसान हैं तो आपके लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन अगर आप मुश्किल वक्त में हैं तो इंसान का मजबूत बनना तय है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने हिस्से का संघर्ष आप स्वयं करिए, स्वयं करिए। अकेले नहीं हैं आप,
आज तो वो दौर है कि आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए इतने मंच चल रहे हैं, टेलीग्राम के इतने मंच चल रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, यूट्यूब पे इतने लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। हम सीख नहीं रहे हैं, हमें सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो ये परलवाइन आपको कई 100 करोड़ का मालिक बनाएगा। चुटकियों में कोई और आएगा, एक ट्रांजैक्शन करेगा और आप फिर से वहीं पे आ जाएंगे जहां पहले थे। तो बी अलर्ट, सावधान रहें। कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले बहुत छोटा ट्रांजैक्शन करके देखें कि हम ये कर पाए हैं सही या नहीं। अगर सही नहीं कर पाए हैं तो बहुत छोटी सी धनराशि जाएगी, लेकिन अगर सही कर पाए हैं तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर उस ट्रांजैक्शन को करें। बहुत नाजुक वक्त है, लेकिन बहुत ही सुनहरा वक्त भी है। बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। सारे लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, अवश्य करेंगे। और आप सच में अमीर बनेंगे, इसमें अब इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। अमीर बने रहेंगे इसकी चिंता करिए, और इसके लिए जो करना पड़े, जो सीखना पड़े, उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस दुनिया से जाएं तो अपनी 3-4 पीढ़ियों को अमीरी दे करके जाएं। इतिहास का हिस्सा बन के मत जाइएगा, इतिहास रच करके जाइएगा। और ऐसा माहौल डेनियल जॉनसन जी ने आपको प्रदान कर दिया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको तो अभी ये पहले चरण में दिख रहा है, सब कुछ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। दूसरा चरण आने तो दीजिए। दूसरे चरण में जब सीड फार्मिंग शुरू होगी, अगर आपने परलवाइन के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा होगा तो सीड फार्मिंग को क्या परिभाषित किया है आपको समझ में आ जाएगा। एक रेफरल प्रोग्राम आएगा जिसके जरिए आप बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। रेफरल प्रोग्राम यानी एक नया प्लान आपके सामने आने वाला है जो कॉइन से चलेगा, लेकिन तब आपको अपने वॉलेट का डीपी कॉइन में कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा, जिसके प्रथम चरण में उन्होंने सबसे पहला कदम उठा लिया है, जो ये कहा कि अपने ब्लॉकचेन एड्रेस को अपने परलवाइन के अकाउंट के प्रोफाइल में जाकर के पेस्ट कर दीजिए। जब आप पेस्ट करेंगे तभी तो वो आपको कॉइन देंगे डीपी के बदले। और अगर नया प्रोग्राम आएगा तो पहले कौन इसमें शामिल होगा? क्या बाहर वाले? नो। कैसे शामिल होंगे? पहले हम आ पाएंगे। बाहर वालों को एक स्पॉन्सर कोड चाहिए, और स्पॉन्सर कोड पहले किसको मिलना है इस सिस्टम से जुड़ने के लिए? डेनियल जॉनसन सर जिस दिन अपनी सारी आईडी लगाएंगे, कोई एक स्पॉन्सर कोड अपनी ही कम्युनिटी के किसी एक व्यक्ति को दे देंगे। वो व्यक्ति अपनी टीम सजाएगा, पहले तो अपनी टीम सजाएगा ना, उसी के बूते वो इतना अमीर बनाए, चाहे वो नीरज गुप्ता हो, चाहे ब्रजेश यादव हो, चाहे धनंजय वर्मा हो। पहले तो हम अपनी टीम सजाएंगे ना, तो वो मौका पहले आपको मिलना है। उससे डायरेक्ट इनकम होनी होगी तो आपको होनी है, उससे लेवल इनकम होनी होगी तो आपको होनी है, उससे ऑटो पुल मिलना होगा तो आपको मिलेगा। और मजे की बात है कि एक ऐसी कम्युनिटी ये काम कर रही है जिसको शक नहीं है अपने विधाता पे, डेनियल जॉनसन पे। वो सिर्फ प्लान को एक बार समझेगी, लेकिन प्लान को प्रेजेंट नहीं करना है, क्योंकि बाहर वालों के सामने नहीं रखना है ये प्लान। पहले तो अपनी कम्युनिटी सजा रहे हैं, 1 महीने के भीतर न जाने कितने के आप मालिक बन चुके रहेंगे। यही डीपी आपको उस समय समझ में आएगा कि कितना कीमती है यही डीपी। एक पैसे अपनी जेब से नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन आप उस दूसरे चरण के सीड फार्मिंग का हिस्सा बन जाएंगे, और कितने पैसे कमाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। और तीसरे चरण में जब आपको फ्री कॉइन मिलेंगे, एयर ड्रॉप, जो सिस्टम ने वादा किया है कि आपके रैंक के मुताबिक हम आपको फ्री कॉइन देंगे। सिस्टम क्या तय करेगा नहीं पता। हो सकता है 30 डीपी बराबर 1 कॉइन तय कर दे, हो सकता है 30 डीपी बराबर 30 कॉइन तय कर दे, लेकिन जो तीसरे चरण में जब आपको कॉइन देगा तो उस समय उस पीवीसी मेटा कॉइन की वैल्यू अगर 10 गुना जा चुकी रहेगी, तो आपके फ्री कॉइन जो मिलेंगे उसमें भी एक कॉइन की वैल्यू 10 गुना ही रहेगी। अब आप सोचिए आप कहां पहुंचने वाले हैं। कितना बड़ा प्लानिंग करके रखा है। लोगों को शिकायत थी कि फ्री कॉइन पहले क्यों नहीं दिया। आपको मुफ्त की चीज नहीं दे रहे हैं, उसको सोना बना के दे रहे हैं, सोना। बाहर वालों के सामने प्रेजेंट कर दिया। खुद आपके लोग और बाहर वाले लोगों ने मिलके 3 दिन में 3 गुना बढ़ा दिया, जो इतिहास है। और तीसरा चरण आते आते अगर वो 30 गुना हो गया, तो वो आपका फ्री कॉइन जो भी आपको मिलेगा, वो एक कॉइन
30 गुना की हैसियत रखेगा, उसकी वैल्यू रखेगा, और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कितने कॉइन मिलेंगे आपको पता ही नहीं है। मैंने क्या कहा, सिर्फ एक कॉइन भी रहेगा ना तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, और आप सबको फ्री कॉइन भी मिलने वाले हैं, सीड पार्टनर इनकम भी भविष्य में मिलने वाला है, सीड फार्मिंग से आप कमाई करने वाले हैं। कितना पैसा आने वाला है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो विजन नहीं है। विजनरी बनिए, लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, विजनरी बनिए, बहुत बड़ा पैसा आने वाला है। सीखना है तो सिर्फ पैसा अमीर बने रहने का हुनर, और वो सीखना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जब तक आप दुआओं की नेटवर्किंग नहीं करेंगे ये हुनर नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम जब जब पैसे के पीछे भागेंगे पैसा हमें खींच रहा है। हम कब खींचेंगे पैसे को? जिस दिन हम पैसे को खींचना सीख जाएंगे हम असली अमीर तब बन जाएंगे। और दुआओं की नेटवर्किंग करके देखिए, पैसा आप तक चल कर आएगा, चल कर आएगा। तो एक बार फिर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने परलवाइन परिवार के जितने भी ऐसे सदस्य हैं जो ब्लॉकचेन को नहीं सीख पा रहे हैं, बाइनेंस को नहीं सीख पा रहे हैं, ट्रस्ट वॉलेट में नहीं जा पा रहे हैं, पीवीसी मेटा परचेज नहीं कर पा रहे हैं, इन सारे लोगों की मदद करिए, आगे बढ़िए, लेकिन उनको अपना पहला एक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, भले ही उसके बाद आपको 2 कदम बढ़ाना पड़े, वरना आपके मदद को वो अपना अधिकार समझ लेंगे। और उसके बाद अगर आप मदद नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी अपनी भी इस दुनिया में जगह है, अपनी भी टीम है, उसमें अगर इन्वॉल्व हो गए तो यही लोग कहेंगे कि फला ने हमारी मदद नहीं की। आप उनको एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए, फिर उनके लिए 2 कदम आप आगे बढ़ाइए, तभी वो इस चीज की वैल्यू को समझेंगे और तभी उनकी लाइफ में बदलाव आएगा। तो मेरा संदेश स्पष्ट है, क्लियर है, उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे। यानी कि आगे भी बढ़ना है, सबको साथ लेकर भी चलना है, अमीर बने भी रहना है और 3-4 पीढ़ियों को अमीरी दे करके जाना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का जो मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय परलवाइन। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, शानदार, ग्रेट शेयरिंग सर, ग्रेट शेयरिंग सर। थैंक यू। अब आप